बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं हूं अहमद हसन और हम जो है वो यूनिट नंबर 4 फिज़िक्स नाइन्थ का जो है वो हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था कि ये रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से जो है वो मुंसलिक है, अटैच है। तो कल हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में सारा पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको याद किया होगा, उसको अच्छी तरह वो टर्म्स जो हैं उसको भी याद कर लिया होगा। आज हम जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की तरफ आते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो है फोर्स को किसी भी, रेजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना। रेजोल्यूशन निकला है रिजॉल्व से, फोर्सेस को, किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। और वैसे जो है वो इसकी डेफिनेशन जो है स्प्लिटिंग अप ए फोर्स इनटू इट्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अगर हम किसी फोर्स को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट कर दें तो वो जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। किसी भी वेक्टर को, किसी भी फोर्स को, हमें मालूम है कि फोर्स और वेक्टर जो है वो एक ही चीज़ है। अगर हम किसी भी वेक्टर को या फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर के बारे में आपने यकीनन पढ़ा होगा, ऐसी दो लाइन जिनके दरमियान एंगल 90 का हो वो जो है वो परपेंडिकुलर कहलाती हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी वेक्टर को या किसी भी फोर्स को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेस में या वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाता है। हम एक वेक्टर ड्रा करते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें जो है वो हमने एक वेक्टर, एक फोर्स के तौर पे ये ड्रा किया। ये इसका नाम हम रख लेते हैं एफ। अब जो है इस वेक्टर को हमने रिजॉल्व करना है, इस फोर्स को, इस वेक्टर को दो जो है वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में से हमने इसको जो है वो रिजॉल्व कर देना है। किस तरह करेंगे कि हम ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स वाई प्लेन है और यहाँ पे फोर्स एफ है। हम इसको और यहाँ से जो है वो ये एक वेक्टर ये ले लेते हैं और एक वेक्टर ये ले लेते हैं। हमने हेड टू टेल रूल पढ़ा कि हमने एक वेक्टर लेते हैं और जो है एक दूसरा वेक्टर जो है उसके साथ उसके पहले दूसरे वेक्टर की टेल को पहले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करते हैं और फिर एक तीसरा वेक्टर ड्रा करते हैं जिसको रिजल्टेंट वेक्टर होता है। वो जो है वो उसकी टेल पहले वेक्टर की टेल के साथ, हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कंसाइन हो तो इसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। अब ये दो जो हमने ड्रा किए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, इन दोनों का सम जो है वो एफ के इक्वल है। इसका मतलब है कि एफ जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है इन दोनों का, लेकिन असल में जो है वो वेक्टर हमारे पास एफ है। हमने उसको दो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जो है वो हमने उसको रिजॉल्व किया है। ये क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है इसलिए ये एफ एक्स रखेंगे। एक्स बिल्कुल नीचे लिखना है, एफ के एफ बड़ा और एक्स बहुत छोटा। और ये क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है ये वाला वेक्टर, इसको जो है वो हम एफ वाई जो है वो रखेंगे। अब ये वेक्टर एफ था हमारे पास, हमने उसको दो वेक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर लिया, एक एफ एक्स है एक एफ वाई है। अब इसको नाम दे दें अगर ओ ए और यहाँ पे बी, ठीक है, तो हम जो है वो इसको ज़रा क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, अब हमारे पास असल वेक्टर था एफ, हमने इसको दो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया कि स्प्लिटिंग अप ए फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर के बारे में थोड़ी सी मैंने बात बताई कि ये दोनों जो हैं वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 का होगा। और अगर आप देखें इसको तो कल हमने जो पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, अब ये जो शेप बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो है वो बन रही है। हम जो है वो इसी के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे। और यहाँ पे जो है वो हमने एफ एक्स
हमने एफ एक्स इसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई, इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब हमने देखा कि ओ ए, हमारे पास जो फोर्स थी वो ओ ए है, और इसके बाद हम यहाँ से जो है वो ये इसका पहला ओ बी प्लस ए बी, हमने इस वेक्टर को, ये जो ओ ए वेक्टर है, ओ ए वेक्टर, ये इसका जो दो वेक्टर का सम है, एक ओ बी और एक ए बी, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे हम जो है वो इसके कंपोनेंट को रखें तो ये जो है ये आ जाएगा हमारे पास, ये ओ ए जो है वो वेक्टर एफ है, और ये ओ बी जो है वो हमारे पास एफ एक्स है, और ये जो है हमारे पास एफ वाई है। इसका मतलब है कि वेक्टर एफ जो है वो सम है दो वेक्टर्स का, एक ऐसा वेक्टर जो एक्स एक्सिस के अलोंग है, दूसरा ऐसा वेक्टर जो वाई एक्सिस के अलोंग है, और ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का है, ठीक है। इसलिए जो है वो हमने अब ये जो चीज़ें ये हमने कर ली कि हमें मालूम हो गया कि f जो है वो सम है एफ एक्स और एफ वाई का। अब हमें जो है वो इनकी वैल्यूज़ जो है वो चाहिए। कल जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हमने की थी, हमें मालूम है कि एफ एक्स ओवर एफ जो है, अगर हम ये करें तो ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। इन दोनों के दरमियान एक एंगल जो है वो भी ड्रॉ कर लें, क्योंकि एंगल के बगैर टर्म्स जो हैं वो एंगल की, ये टर्म्स जो हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, ये असल में एंगल की टर्म है, इसलिए एंगल जो है वो यहाँ पे ज़रूरी है। ये एंगल तो 90 का है, लेकिन ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 का, 40 का, 60 का, ये एंगल हमें मालूम होगा तो हम जो है, अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम होगी और एंगल मालूम होगा तो हम इस जो है वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो है वो यहाँ से देखना है एफ एक्स ओवर एफ, ये बेस, इस कल पढ़ा था हमने कि जो है वो 90 के एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, और जो एंगल हम गिवन ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, और जो रिमेनिंग साइड बचती है जो एंगल के साथ टच हो रही होती है उसको हम जो है वो बेस बोलते हैं। अब बेस ओवर हाइपोटेनस जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनस। कल आपने पढ़ा होगा और याद भी किया होगा कि बेस एफ एक्स जो है वो बेस है और जो एफ है वो हाइपोटेनस है। बेस ओवर हाइपोटेनस इक्वल होता है कॉस थीटा के। अब यहाँ पे एफ जो है वो डिवाइड हो रहा है, हम इस एफ को इधर ला के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमें मालूम हो जाएगी, ये जो है कॉस थीटा। अब एफ एक्स की वैल्यू इक्वल आ गई किसके, एफ कॉस थीटा के। अगर हम जो है वो हमें एफ की वैल्यू मालूम हो और एंगल हमें मालूम हो तो हम जो है वो एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ एक्स यानी इसके जो है वो एक्स कंपोनेंट जो है वो इस फोर्स का, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम हो और एंगल मालूम हो। इसी तरह जो है ये आ गई एफ एक्स की वैल्यू। अब जो है वो हमने ये वाली वैल्यू लेनी है, एफ वाई को एफ के साथ जो है वो ये जो रेशो है एफ वाई ओवर एफ, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये है साइन थीटा के इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। अब जो है वो एफ को इधर ही रहने दें, हम एफ को इधर रहने दें, एफ वाई इधर है और ये हमारे पास जो है वो एफ जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास एफ साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास जो है वो एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब अगर हमारे पास जो है वो एफ हमें मालूम हो, एंगल हमें मालूम हो तो हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू पुट करेंगे, साइन थीटा जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके इससे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास टेबल भी है, उस टेबल से कल हमने पढ़ा था कि ये जो साइड पे जो है वो फिगर दी हुई है इसके साथ बिल्कुल नीचे टेबल दिया हुआ है और वहाँ पे उस टेबल में जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी, कॉस, टेन, थी
और जो है वो साइन की जो है वो दी हुई हैं, हम उसमें वैल्यू पुट करके हम जो है एंगल की वो जो है वो मालूम कर सकते हैं। कैलकुलेटर से भी सॉल्व हो सकता है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि किस तरह एक फोर्स को जो है वो हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हमने कन्वर्ट किया। हमने हमारे पास फोर्स मालूम थी, हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड मालूम थी, हमने उसकी मदद से एफ एक्स और एफ वाई जो है वो हमने मालूम कर लिया। ये जो है इसको कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। रेजोल्यूशन जो है मैंने बताया कि ये निकला है रिजॉल्व से। किसी भी फोर्स को या किसी भी वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करने का नाम जो है वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर जो है वो बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ये आपने जो है वो सारे का सारा ये समझाने के लिए जब हम समझाते हैं, क्लियर करते हैं, तो उसमें सिर्फ जो है वो स्टेटमेंट नहीं होती, हम सिर्फ इक्वेशन वगैरह लिखते हैं, लेकिन आपने ये जो है वो पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो इसको याद कर लेना है। इस तरीके से हम जो है किसी भी वेक्टर की जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम उसके मालूम कर सकते हैं। और ये जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें हमें मालूम होगा कि हम एफ एक्स जो है वो इस इक्वेशन से और एफ वाई जो है वो इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। ये हमारे लिए जो है ये दोनों इक्वेशन जो है हेल्पफुल होंगी। किसी भी फोर्सेस की रेक्टेंगुलर फोर्सेस जो कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर फोर्सेस भी कहते हैं, रेक्टेंगुलर वेक्टर भी कहते हैं, कंपोनेंट भी कहते हैं, ये सारी जो है ये हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ ये चीज़ें याद करो, आपने जो स्टेटमेंट है दरमियान में वो भी सारी की सारी करनी है। ऊपर डेफिनेशन से स्टार्ट हो जाना है। और ये फिगर जो है ये बहुत ज़रूरी है, फिगर आपने बनानी है। इसके बाद इसके जो है वो जो डेफिनेशन के नीचे से लेके एंड तक जहाँ पे जो है वो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा दिया हुआ है वहाँ तक आपने इसको सारा लर्न कर लेना है। आपको मालूम है कि जो है वो हफ्ते वाला दिन जो है वो टेस्ट डे होता है। जितना हम इस पूरे हफ्ते में पढ़ेंगे वो हफ्ते वाले दिन आप इसका टेस्ट दोगे। तो इसलिए जो है वो इस किसी भी टॉपिक को तैयार करने का बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही आप पढ़ो उसको, उसका लेक्चर लो, उसको याद कर लो, और याद करने के बाद उसको एज इट इज़ लिख लो। जब आप लिख लेते हो तो इसका मतलब है कि अब वो टॉपिक आपके हाथ में है। और इसके बाद जब हम उसका टेस्ट देंगे तो सिर्फ एक दफ़ा रिवाइज़ करना पड़ेगा और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जो है वो फ़ौरन उसको रिवाइज़ करने में 5-6 मिनट में वो याद हो जाएगा। तो बच्चों, ये टॉपिक था हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसमें जो है वो हमने देखे कि किस तरह हम एक वेक्टर की जो है वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये जो वेक्टर है ये वाई एक्सिस है, ये वाला वेक्टर वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। इसलिए हमने जो है वो एफ वाई जो है वो इसका ले लिया। हम इसको यहाँ पे भी ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी आप इसको इसी तरह रखो। इस तरह करने से ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, और इससे हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ज़रिए हम जो है वो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको लर्न कर लीजिएगा, लर्न करके इसको ये जो है वो लिख लीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।